Hello friend, welcome to Study File channel. Today we are going to start part third of vocabulary and idiom phrase. ये एसएससी के लास्ट 4 से 5 साल में कई बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ऐसा नहीं है कि इससे अलग एसएससी नहीं पूछेगी, वो भी मैं कवर करूँगा आने वाली नेक्स्ट सीरीज़ में. सो इट विल हेल्प यू इन द एग्ज़ाम. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. माय नेम इज़ कपिल सैनी एंड फर्स्ट वर्ड इज़ इलोक्वेंट. इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? इलोक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंट. फ्लुएंट का मतलब कोई बहुत ही स्पीड से बोले या अच्छी तरह से बोले, ठीक है ना. इलोक्वेंट स्पीच. निफेरियस का मतलब क्या है? निफेरियस का मतलब होता है दुष्ट होता है, निफेरियस. तो इनक्यूटस का मतलब भी दुष्टी होता है. तो यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कंपनी CEO सीम्स टू हैव बीन इन्वॉल्व इन द सम निफेरियस प्रैक्टिस या एक्टिविटीज़. तो जो कंपनी का CEO को देख के लगता है कि वो किसी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. एंस्कॉन्स होता है किसी को कोई अच्छी तरह से बैठ जाता है या कोई अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच जाता है, उसे बोलते हैं एंस्कॉन्स. तो ही एंस्कॉन्स हिमसेल्फ इन द चेयर, वो चेयर पे आराम से बैठ गया. नेक्स्ट है लुगुबिरियस. लुगुबिरियस का मतलब होता है जो दुखी हो, दुखी दिखे. डिसमल का मतलब होता है दुखी, ठीक है. एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. हिज फेस लुक इवन मोर लुगुबिरियस देन यूजुअल. जो उसका फेस है वो दिख रहा है कैसा? बहुत उदास, जो हमेशा नहीं दिखता है. एंड इन फियास्को, ये इडियम्स है. एंड इन फियास्को का मतलब फेलियर होता है, कंप्लीट फेलियर. सही है. तो एसएससी ऐसे ही पूछ सकती है कि कंप्लीट फेलियर है या पार्शियल फेलियर है, ठीक है ना. तो वो ऐसा भी दे सकती है. तो एग्जांपल है मीटिंग एंडेड इन द फियास्को एज द मेंबर कुड नॉट अराइव एट द कंसेंसस. अब यहाँ पर कंसेंसस का मतलब क्या है? कंसेंसस का मतलब है एग्रीमेंट, कि सभी के सभी जो मीटिंग में मेंबर्स थे वो एग्री नहीं हुए, ठीक है. इसलिए मीटिंग क्या हो गई? बिल्कुल बेकार, फेल हो गई. सो वाइल्ड ओट्स होता है जो आप जवानी के अंदर जो भी टाइम वेस्ट करते हो गलत काम करके, बेकार चीज़ें करके, उन्हें बोलते हैं सो वाइल्ड ओट्स. जैसे जैक वाज आउट सोइंग हिज वाइल्ड ओट्स येस्टरडे, ही इज इन जेल दिस मॉर्निंग. जो जैक था वो क्या कर रहा था? मज़े कर रहा था कल. उसने बहुत मज़े किए. मतलब मज़े का मतलब इसमें नेगेटिव सेंस में. मज़े का मतलब वो नहीं है आप अच्छे सेंस में दावत में जा रहे हो, वो नहीं. मज़े का सेंस है सेक्सुअल एक्टिविटी टाइप का, ठीक है. तो जैक ने कल काफ़ी मज़े किए और वो क्या हुआ? उस मॉर्निंग अगले दिन जेल में चला गया. तो सो वाइल्ड ओट्स. परनीसियस का मतलब क्या होता है? खतरा, हार्मफुल इफेक्ट. तो परनीसियस इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे परनीसियस इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया, मतलब हार्मफुल इफेक्ट है मास मीडिया का, कि वो कोई न्यूज़ चैनल कोई और सी न्यूज़ दिखाता है और कोई न्यूज़ चैनल कोई और सी न्यूज़ दिखाएगा. कोई न्यूज़ चैनल पाकिस्तान की न्यूज़ दिखा रहा है, कोई आपको अलग न्यूज़ दिखा रहा है जो आपके काम की है. तो ऐसे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं बहुत से, उस पर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मास मीडिया पे, मास मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. तो इसका मतलब परनीसियस का मतलब याद रखिएगा. नेक्स्ट है स्ट्रिंगेंट. स्ट्रिंगेंट का मतलब होता है कठोर, स्ट्रिक्ट. जैसे स्ट्रिंगेंट गाइडलाइंस ऑन एयर पोल्यूशन, मतलब स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है एयर पोल्यूशन की. नेक्स्ट पे चलते हैं वैक्सियस. ये वैक्सियस एक्चुअली में एडजेक्टिव है, लेकिन वैक्स से बना है वैक्सियस. वैक्स का मतलब होता है चिंता, वैक्सेशन चिंता. तो वैक्सियस, वेरी डिफिकल्ट टू डील विद. दिस सेटलमेंट विल रिसॉल्व वन ऑफ द मोस्ट वैक्सियस प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप. तो ये जो सेटलमेंट रिसॉल्व हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा जो वैक्सियस प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल फील्ड में, ठीक है. बर्जियन का मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ रही है. बर्जियन, बिगिन टू ग्रो या इंक्रीज रैपिडली. फ्लोरिस का मतलब फलना फूलना होता है. फ्लोरिस का होते हैं फूल, फ्लोरिस होते हैं बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं फ्लोरिस. तो मैन्युफैक्चरर आर कीन टू कैसिन ऑन द ऑन बर्जियन डिमांड. जो मैन्युफैक्चरर वो डिपेंड है किस पे? बढ़ती हुई डिमांड पे. अगर जो डिमांड बढ़ेगी तो उनका काम चलेगा. और यहाँ पर कैसिनोन, कैसिनोन का यूज़ किया गया है. तो कैस इन ऑन का मतलब होता है डिपेंड करना. क्या होता है? डिपेंड, कैसिनोन. सही है. यहाँ पर कैसिनोन का यूज़ किया तो डिपेंड होता है.
लास्ट एम्स है लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ होता है मतलब उतना ही खाना जितना कमा रहे हो, उससे ज़्यादा आपके पास है नहीं। टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा। जैसे आप देख रहे हो आज के टाइम में लॉकडाउन में कि जो मज़दूर हैं वो अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, तो उनके पास उतना ही था जितना वो कमाते थे, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं है। तो मुकेश फादर अर्न वेरी लिटिल एंड देयर वर 4 किड्स, सो दे लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किए का बुरा परिणाम भुगतना, जो आपने किया उसका परिणाम भुगतना। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। और टू फेस द म्यूजिक आपको एग्जाम में पनिश भी आ सकता है। टू पनिश, PUNISH, पनिश, किसी को पनिश करना। टू फेस द म्यूजिक। इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग यू हैव टू फेस द म्यूजिक, देयर इज़ नो एस्केपिंग आउट ऑफ इट। तो अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें उसका भुगतना पड़ेगा, उसको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। उससे भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो दोस्तों ये थे मेरे आर्ट्स, डेली में ऐसे मैं आर्ट्स वर्ड लेके आता हूँ जिसमें आपको याद हो जाए और ज़्यादा बर्डन भी ना हो, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं वर्ड्स लिमिट बढ़ाता रहूँगा, सही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।